अमीर बनना बहुत आसान है बट अमीर बने रहना बहुत मुश्किल। ठीक उसी तरीके से एक बार पॉजिटिव रहना बहुत आसान है, लेकिन हर दिन पॉजिटिव रहना और लाइफ टाइम तक पॉजिटिव रहना बहुत मुश्किल। एक बार एक पॉडकास्ट में कार्तिक आर्यन कहते हैं कि एक्टर बनना इतना भी मुश्किल नहीं है बट इतना आसान भी नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि एक्टर बनने के बाद अपनी इमेज को मेंटेन करके रखना सबसे बड़ी बात होती है, और कुछ ही लोग हैं जो इस इमेज को मेंटेन कर पाते हैं, और वही लोग लॉन्ग रन में बहुत सारा नेम, फेम और फैंस कमाते हैं। फॉर एग्जाम्पल SRK को बॉलीवुड का किंग खान कहते हैं, और ये सिंगल ऐसे स्टार हैं जिनके लिए दुबई ऑलमोस्ट 0 रुपीज चार्ज करता है। अक्षय कुमार को बॉलीवुड का खिलाड़ी कहते हैं और संजय दत्त को बाबा के नाम से हम सभी लोग जानते हैं। और ऐसे बहुत से स्टार्स, एथलीट्स और सेलिब्रिटीज है जिन्होंने बहुत मेहनत करी है एक लेवल को अचीव करने में। अब उन्हें और भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है उस इमेज को मेंटेन करके रखने में। और शॉकिंग बात तो ये है कि ये सभी लोग सिर्फ एक ही तरह के हैबिट्स को कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करते हैं, जिन्हें हाई परफॉर्मिंग हैबिट्स कहा जाता है। लोग अपने कामों में हाई परफॉर्म करने के लिए कुछ स्पेसिफिक हैबिट्स को फॉलो करते हैं। इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं जो अपने गोल्स को अचीव कर पाते हैं। पहला है हाई परफॉर्मर्स और दूसरा है हाई अचीवर्स। अब ये हाई परफॉर्मर्स कौन है और ये हाई अचीवर्स कौन है और हमें क्या बनना चाहिए, तो ये डिसाइड करने से पहले हमें सबसे पहले इनके डिफरेंसेस को समझना होगा। हाई अचीवर्स सक्सेस अचीव करने के लिए बहुत हार्ड वर्क करते हैं और बिना रुके सभी चैलेंजेस को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ते रहते हैं। बट एक पॉइंट के बाद अचीवर्स अपना मोमेंटम लूज कर देते हैं। ठीक उसी तरीके से जब हम कोई कार ड्राइव करते हैं और अगर हम उसे ओवर स्पीड पर चलाते हैं तो उसके ब्रेक्स फेल हो जाते हैं और एट द एंड उसका एक्सीडेंट हो जाता है। और इसी तरीके से हाई अचीवर्स का जो करियर है एक फील्ड में एक जगह पर आकर रुक जाता है और ये लोग ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि इन्हें सक्सेस भी मिल जाती है बट ये लोग उसे मेंटेन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनके पास कोई प्रिंसिपल ही नहीं है जो उन्हें हायर गोल्स के लिए गाइड कर सके। बट हाई परफॉर्मर्स ये सब कुछ अचीव कर लेते हैं जो अचीवर्स अचीव करते हैं, बल्कि उनसे भी ज्यादा अचीव करते हैं। हाई परफॉर्मर्स अपनी सक्सेस को मेंटेन रखते हैं बिना अपनी हैप्पीनेस को कॉम्प्रोमाइज किए। सो अगर हमें एक हाई परफॉर्मर बनना है और अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव करना है और अपने सक्सेस को अगर मेंटेन करना है तो हमें इन हाई परफॉर्मिंग हैबिट्स को अपनी लाइफ में अडॉप्ट करना ही होगा। हैबिट नंबर 1, सीक क्लैरिटी। यहाँ पर क्लैरिटी का मतलब है आपका गोल क्या है, आपको अपनी लाइफ में करना क्या है। ये काफी बेसिक से सवाल है बट यही स्मॉल क्वेश्चंस हमारी लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं। अपने बारे में क्लियर होने का मतलब है हमें अपने स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से पता है और हमें कहाँ पर ग्रोथ की जरूरत है, हम उसे आइडेंटिफाई करके उस पर काम कर सकते हैं। जब हम खुद के बारे में क्लियर होते हैं तब हमें पता होता है कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत, कौन सी चीज इम्पोर्टेंट है, कौन सी चीज नहीं है। सो खुद को जानने से हमारा सेल्फ एस्टीम बढ़ता है। एक हाई परफॉर्मर बनने की जर्नी में हमें सेल्फ अवेयरनेस से ही स्टार्टिंग करनी चाहिए। हमें अपने वैल्यूज, गुड हैबिट्स, बैड हैबिट्स सभी में क्लैरिटी रखने की ज़रूरत है, क्योंकि यही हमारे आउटपुट्स को बढ़ाने में और हमें पॉजिटिव रखने में हेल्प करती है। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई योर गोल्स। हमारे माइंड में हमारे गोल्स को लेकर हमें क्लियर होना चाहिए एंड बी श्योर कि आपके गोल्स थोड़े से चैलेंजिंग हो, जिसमें हम अपने लिमिट्स को पुश करने के लिए मजबूर हो जाए, क्योंकि चैलेंज ही हमारे काम में एक्साइटमेंट, एंजॉयमेंट, एनर्जी और एंथुसियाज्म भर देता है और हम अपने काम को और भी मजेदार तरीके से कंप्लीट करते हैं। अगर आप खुद को लॉस्ट फील करते हैं तो दिन का 1 घंटा खुद के लिए निकालिए, जिसमें हमें सिर्फ अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना है मेडिटेशन के थ्रू। आपके माइंड में बहुत सारे ख्याल आते, लेकिन हमें उन्हीं थॉट्स को चूज करना है, फिल्टर आउट करना है जो हमारे गोल्स के साथ मैच करते हैं और फिर उन पर एक्शन लेना है। अगर आप मेडिटेशन नहीं कर सकते तो खुद को फ्यूचर सेल्फ को इमेजिन कीजिए और खुद को अपने गोल्स को याद दिलाइए और विजुअलाइजेशन के साथ खुद से सवाल कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, हु एम आई? मैं कौन हूँ? मैं आखिर क्या कर रहा हूँ? मेरे गोल्स क्या हैं? क्या मैं जो कर रहा हूँ वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है? इन सारे सवालों के जवाब देने के बाद, सेल्फ टॉक करने के बाद फाइनली हम फिर से अपने करियर के ट्रैक पर वापस आ जाएंगे। हाई परफॉर्मर्स जो भी काम करते हैं उसके पीछे एक क्लियर इंटेंशन होता है और ये लोग दिल से लोगों की हेल्प करना चाहते हैं ताकि ये लोग सोसाइटी में एक परफेक्ट एग्जाम्पल बन सके और पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन कर सके। हाई परफॉर्मर्स का विजन हमेशा क्लियर होता है, इन्हें कौन सी स्किल सीखनी है और कौन सी हैबिट को अडॉप्ट करना है। ये लोग इन चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा सीरियसली लेते हैं और जिस भी स्किल को ये लोग चूज़ करते हैं, जिस भी हैबिट को ये लोग अडॉप्ट करते हैं, उसमें खुद को ट्रेन करते हैं और मास्टर बन जाते हैं।
हाई परफॉर्मर्स हमेशा वन टास्क एट अ टाइम इस रूल को फॉलो करते हैं और इन्हें चीजों को डेप्थ में जाकर समझना ज्यादा पसंद है। ये लोग किसी भी काम को सिर्फ करने के लिए नहीं करते हैं। हाई परफॉर्मर्स एक स्किल को सीखते समय बीच में ही किसी भी दूसरे काम को या स्किल को सीखने के लिए नहीं भागते हैं। एक स्किल को सीखने के लिए ये लोग अच्छे से प्लान करते और अपने काम में एक्सीलेंस अचीव करते हैं, क्योंकि हाई परफॉर्मर्स कभी भी एक एवरेज लर्नर नहीं बनना चाहते। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई हाई परफॉर्मर एक बिजनेसमैन बनना चाहता है तो वो सबसे पहले अपने ही फील्ड के बेस्ट परफॉर्मर को ऑब्जर्व करेगा और उसे फॉलो करेगा और वन बाय वन करके सभी चीज़ों के बारे में सीख कर मेहनत करेगा और एक सक्सेसफुल बिजनेस एम्पायर बिल्ड करेगा। हैबिट नंबर 2, जनरेट एनर्जी। हाई परफॉर्मर्स के लिए एनर्जी सिर्फ उनकी फिजिकल तक ही लिमिटेड नहीं होती है। ये लोग अपने एक्टिव बॉडी को मेंटेन करने के लिए बहुत सारे डाइट्स को फॉलो करते हैं, प्योर वेज खाना खाते हैं और इनकी बॉडी के लिए जो ज़रूरी है उन्हीं चीज़ों को फॉलो करते हैं। और ये अपने माइंड की एनर्जी को भी बहुत अच्छे से इस्तेमाल करते हैं और अपने माइंड की एनर्जी को जनरेट करने के लिए ये कई तरह के टेक्निक्स को यूज़ करते हैं, जैसे कि डीप ब्रीदिंग, मेडिटेशन एंड सो ऑन। हाई परफॉर्मर्स हमेशा फिजिकली, मेंटली और इमोशनली फिट रहना चाहते हैं ताकि वो लोग मैक्सिमम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को संभाल सकें। अगर आपकी एनर्जी लो है तो आपको कोई सपोर्ट नहीं करेगा, कोई आप पर ट्रस्ट नहीं करेगा और आपके साथ कोई भी रहना पसंद नहीं करेगा। इसीलिए तो हर कंपनी के सीईओज एनर्जेटिक रहते हैं ताकि वो लोग अपने काम में बेस्ट परफॉर्म कर सकें। अगर आप अपनी लाइफ में लव, पीस, हार्मनी और जॉय ये सभी चीज़ें चाहते हैं तो आप इन 2 स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं। 1. रिलीज टेंशन, सेट इंटेंशन। ऑथर ने बहुत से हाई परफॉर्मर्स को कोच किया है और उनके साथ क्लोजली काम भी किया है। उन्होंने नोटिस किया है कि जब भी किसी सीईओ या हाई परफॉर्मर की एनर्जी लो होती है तो इसका सिंगल रीज़न होता है पुअर ट्रांजिशन। पुअर ट्रांजिशन का मतलब है जब भी हम अपने ऑफिस से घर आते हैं तब एक एम्प्लॉय के रोल से मॉम या डैड के रोल में शिफ्ट होते हैं और ये करते टाइम अगर हमारी एनर्जी लो है तो इसे ही पुअर ट्रांजिशन कहा जाता है। ऐसे कई सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि अपने डेस्क में काम करते करते मीटिंग अटेंड करना और किसी इंपॉर्टेंट काम को करते टाइम बीच में ही उस काम को छोड़कर किसी और काम को करने लगना, इसे ही पुअर ट्रांजिशन कहा जाता है। और अगर हमारी एनर्जी लो है इसमें तो हम हमेशा थके हुए ही रहेंगे। अपने हर टास्क में अपनी एनर्जी को मेंटेन रखने के लिए थोड़ा सा रेस्ट जरूर लीजिए। वो कहते हैं ना, जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है काम करना उतना ही इंपॉर्टेंट है रेस्ट लेना। और अपने टेंशन को रिलीज कीजिए ताकि एक काम से दूसरे काम में शिफ्ट करते टाइम आप एनर्जेटिक रहें। और एक बार टेंशन रिलीज करने के बाद आपको जो इम्पोर्टेंट गोल अचीव करना है उन टास्क को पूरा कीजिए। स्टेप 2, ब्रिंग द जॉय। जॉय यानी हैप्पीनेस हमारी लाइफ में काफ़ी कुछ बदल सकता है और रिसर्च ये बताती है कि जॉय हाई परफॉर्मेंस का इंडिकेटर है। जॉय जैसे इमोशंस को मेंटेन करने वाले लोग हेल्दी होते हैं और उनके रिलेशंस भी ग्रो करते हैं और इनकम भी ग्रो करती है। जिन लोगों की लाइफ में जॉय होता है वो लोग अपनी लाइफ में ज़्यादा बेटर परफॉर्म करते हैं। न्यूरोसाइंटिस्ट का ये कहना है कि जॉय जैसे इमोशंस बहुत तेज़ी से न्यू सेल्स को डेवलप करती हैं और नेगेटिव इमोशंस के सेल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। बाकी लोगों की तरह हाई परफॉर्मर्स भी नेगेटिव इमोशंस को फेस करते हैं और थकते हैं, बट फ़र्क सिर्फ इतना है कि हाई परफॉर्मर्स जल्दी से जल्दी बाउंस बैक करते हैं। हाई परफॉर्मर्स अपने इमोशंस और थॉट्स को गाइड करते हैं और अपने पॉजिटिव स्टेज पर लौट आते हैं। हैबिट नंबर 3, रेज नेसेसिटी। इसका मतलब है एक्शन लेने की नीड को फील करना। हम रोज़ सुबह उठते हैं, अपने सभी टास्क को कंप्लीट करते हैं और जब हम नेसेसिटीज़ को रेज करते हैं तब हम चीज़ों का बेटर होने के लिए वेट नहीं करते हैं। नेसेसिटी हमें कुछ करने के लिए फोर्स करती है और अगर हम एक्शन नहीं लेते हैं तब हमें उस काम के लिए रिग्रेट फील होता है। आपको ऐसा लगेगा कि आप अपनी ड्यूटीज़ को पूरा नहीं कर रहे हैं बल्कि आप अपनी ड्यूटीज से भाग रहे हैं। इसीलिए नेसेसिटी एक पावरफुल मोटिवेटिंग टूल है। ये हमारे अंदर अर्जेंसी को क्रिएट करता है। ऑथर ने कई सारे सीईओस और हाई परफॉर्मर्स के इंटरव्यू में उनसे सेम सवाल किए थे जिनके जवाब में उन्हें सेम आंसर्स ही मिले थे। उन्होंने पूछा कि आप इतना ज़्यादा कमिटेड और फोकस्ड क्यों रहते हैं अपने काम में। इस पर उन्हें जवाब मिला कि ये उनकी हैबिट बन चुकी है, ये उनकी पर्सनैलिटी का ही पार्ट है और वो लोग इसके अलावा कुछ सोच ही नहीं सकते हैं। ये लोग कोई भी अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना चाहते हैं और रिग्रेट फील नहीं करना चाहते हैं। सो नेसेसिटी को रेस करने के लिए हम इन 3 रूल्स को फॉलो कर सकते हैं। रूल नंबर 1, हाई परफॉर्मर्स हमेशा खुद से ये सवाल करते हैं कि क्या वो लोग अपना बेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं। चाहे कोई भी टास्क हो, ये क्वेश्चन पूछने के बाद सभी लोग अपना बेस्ट ही देंगे और इसे डेस्क ट्रिगर भी कहा जाता है। सेकेंड रूल है अफर्म द व्हाई, यानी कॉन्फिडेंस के साथ अपने गोल्स और पर्पस को अफर्म कीजिए। हाई परफॉर्मर्स के हर काम के पीछे एक क्लियर व्हाई रहता है जिसे ये लोग प्राउडली डिक्लेयर करते हैं।
लेकिन हाई परफॉर्मर्स कभी भी खुद से ये नहीं कहते हैं कि आई एम राइट, यानी मैं सही हूँ, क्योंकि ये लाइन बोलते ही हमारा ईगो बिल्ड हो जाता है। थर्ड रूल है लेवल अप योर स्क्वाड। अपने काम में हाई परफॉर्म करने के लिए, अच्छा परफॉर्म करने के लिए ऑथर हमें हाई परफॉर्मर्स और पॉजिटिव लोगों के बीच में रहने के लिए रेकमेंड करते हैं, यानी हमें अपनी एनवायरनमेंट को चेंज करने की ज़रूरत है। सो उन लोगों के साथ कम्युनिकेट करिए, उनके साथ मैक्सिमम टाइम स्पेंड करिए जो लोग आपसे बड़े हैं उम्र में, नॉलेज में और पैसे में, और उन लोगों से दूर रहिए जो लोग आपको नेगेटिव करते हैं और आगे बढ़ने नहीं देते हैं। हैबिट नंबर 4, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। ऐसा कई बार होता है कि हम अपने काम में बहुत बिजी होते हैं बट हम प्रोग्रेस ही नहीं कर पाते हैं। इसका एक रीज़न ये है कि हम जो काम कर रहे हैं शायद वो हमारी पर्सनैलिटी से मैच ही ना करता हो, बट बी श्योर कि हमारी हेल्थ के साथ साथ हमारी प्रोडक्टिविटी भी ग्रो करे। हाई परफॉर्मर्स हार्ड वर्क करने के बाद स्ट्रेस फील नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें उनके काम में ही फुल हैप्पीनेस मिल जाती है। सो प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए हम इन प्रैक्टिसेस को फॉलो कर सकते हैं। प्रैक्टिस नंबर 1, रिसर्च ये बताती है कि लोग अपना 28% टाइम ईमेल मैनेज करने में ही वेस्ट कर देते हैं। मीटिंग अटेंड करना, फाइल्स क्लीन अप करना, ईमेल मेंटेन करना, ये कोई रियल वर्क नहीं है। हमें सिर्फ एक ही चीज़ पर फोकस करना है और इसे कहते हैं PQO, यानी हमें अपना प्रोलिफिक क्वालिटी आउटपुट मेंटेन करके रखना है और यही हमारी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करता है। सो आपका PQO क्या है वो पता कीजिए। अगर कोई टास्क आपके PQO का पार्ट नहीं है तो बेटर होगा कि हम उसे छोड़ दें और लोग हमारे PQO के लिए हमें जानेंगे। फॉर एग्जाम्पल, स्टीव जॉब्स को अपने एप्पल के बेस्ट प्रोडक्ट पर फोकस करने के लिए उन्हें अपने एप्पल के कुछ आइडियाज को ड्रॉप करना पड़ा था। सो डिफाइन योर PQO एंड इम्प्रूव इट। अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जो बिना कुछ सोचे समझे बस काम स्टार्ट कर देता है तो बिलीव इट, आप इस तरीके से भी कामयाब हो सकते हैं। लेकिन कुछ टाइम के बाद आपकी लाइफ में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आएगा जिसकी वजह से आप अपना काम मैनेज नहीं कर पाओगे, क्योंकि सारा का सारा काम आपको ही करना पड़ेगा और एक इंसान 24 में से 24 घंटे कभी भी काम नहीं कर सकता है और ये किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। सो बेहतर यही होगा कि हम अपना नेटवर्क बिल्ड करें या फिर हम चीज़ों को इनिशियल लेवल से सीख सकते हैं और अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने का ये सेकेंड प्रैक्टिस है और वो है चार्ट योर 5 मूव्स। यानी कि हमें अपनी लाइफ में क्या करना है ये डिसाइड करने से पहले हमें खुद से ये 5 क्वेश्चंस पूछने हैं। व्हाट इज माई एम्बिशन, मेरा ग्रेटेस्ट ड्रीम क्या है, मुझे अपनी लाइफ से क्या चाहिए, मेरा बिगेस्ट गोल क्या है, मुझे जो चाहिए वो मुझे कैसे मिलेगा। सो बी क्लियर अबाउट इट एंड ये हर प्रोफेशन में काम करता है, चाहे आप डॉक्टर हो, लॉयर हो, पुलिस ऑफिसर हो, चाहे आप यूट्यूबर ही क्यों ना हो। ये 5 मूव्स हर फील्ड में काम करते हैं। टू बिकम अ हाई परफॉर्मर रिक्वायर्स थिंकिंग मोर बिफोर टेकिंग एक्शन। यानी कि एक हाई परफॉर्मर बनने के लिए एक्शन लेने से पहले हमें अपने थॉट्स को क्लियर करके अच्छे से सोचने की ज़रूरत होती है। हैबिट नंबर 5, डेवलप इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस वो एबिलिटी है जिससे हम दूसरों के बिहेवियर और बिलीफ को अपने हिसाब से शेप करते हैं। अब क्या लोग आपको फॉलो करेंगे या नहीं, आप पर ट्रस्ट करेंगे या नहीं, क्या आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाएंगे? तो इसका जवाब है हाँ। और इन्फ्लुएंस करने के लिए आप कैसे पर्सनालिटी के इंसान हैं ये बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है। चाहे आप एक इंट्रोवर्ट हो या फिर एक एक्सट्रोवर्ट, तभी आप किसी को भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। बट इसके लिए आपको लोगों से बात करनी होगी। यू नेवर नो अंटिल यू आस्क। जब तक आप दूसरों से कुछ पूछोगे नहीं तब तक आपको पता कैसे चलेगा कि आप कितने इन्फ्लुएंशियल हो। और अगर आप इन्फ्लुएंस को सीखना चाहते हैं तो इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा ऑल टाइम बेस्ट सेलर, मेरी फेवरेट बुक, हाउ टू इन्फ्लुएंस एंड इन्फ्लुएंस पीपल। इस बुक के प्रिंसिपल्स टाइम टेस्टेड है। इस बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हाई परफॉर्मर्स लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए एक टेक्निक का यूज़ करते हैं और वो है चैलेंज पीपल टू ग्रो। जब भी हम लोगों की हेल्प करते हैं तब लोग हमें मना कर देते हैं, नहीं मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। बट हाई परफॉर्मर्स पहले ही ये रियलाइज करवा देते हैं कि उनका पर्पस हेल्प करना है, ना कि ऑफेंस करना। और ऐसा करते टाइम ये लोग अपनी टोन को पोलाइट रखते हैं। और हाई परफॉर्मर्स ऐसा सिर्फ लोगों को ग्रो करवाने के लिए करते हैं। टोबी ब्रायन कहते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है लोगों को इंस्पायर करना, ताकि वो लोग जो काम कर रहे हैं उस काम में ट्राई करते रहें और अपना बेस्ट परफॉर्म करें। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि लोगों से बात करिए, अपनी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करिए और लोगों को इंस्पायर करते रहिए। अगर आप लोगों को इंस्पायर करते हो आगे बढ़ने के लिए तो आप भी आगे बढ़ते रहेंगे। हैबिट नंबर 6, डेमोन्स्ट्रेट करेज। मार्क ट्वेन कहते हैं कि करेज का मतलब फियरलेसनेस नहीं होता है। इसका मतलब ये है कि आप किसी चीज़ से डरते हो और अभी भी आप उस पर एक्शन ले रहे हो क्योंकि आप कमिटेड हो और आप अपने फियर को मास्टर करना चाहते हो। तो अपने करेज को इम्प्रूव करने के लिए हम इस प्रैक्टिस को फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले हमें अपने स्ट्रगल को ऑनर करना चाहिए।
आजकल की सोसाइटी में हमें सब कुछ इजीली चाहिए और हमें मिल भी जाता है। ये चीज़ हमारे लिए एक ब्लेसिंग भी है और एक कर्ज भी। आज हम ऐसे टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं जिससे हमारा हार्ड वर्क डिक्रीज हो गया है। परसिस्टेंस, डिफिकल्टी और एफर्ट आज की लाइफ में बहुत पुरानी हो चुकी हैं और छोटी सी परेशानी आते ही हम हार मान लेते हैं। बट ये लिविंग स्टाइल हमें रियल प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए मेंटली, फिजिकली और इमोशनली वीक बना रहा है। करेजियस बनने के लिए हमें लाइफ के चैलेंजेस को फेस करना ही होगा। अपने कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हमें लाइफ के चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि स्ट्रगल फेस करना रेस्पेक्ट की बात है और बिना स्ट्रगल के कोई भी ग्रेट लीडर नहीं बन सकता। तो हमने इस वीडियो में हाई परफॉर्मर बनने के लिए इन 6 हैबिट्स को डिस्कस किया है और इन 6 हैबिट्स को डेवलप करने के लिए हमने कुछ प्रैक्टिसेस को भी देखा था। अगर आप इस बुक को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।